डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट पर ये सेकंड रील है जिसमें जावेद अख्तर कहते हैं अगर खुदा ने दुनिया को बनाया है तो दुनिया बनाने से पहले वह क्या कर रहे थे, और जब खुदा खुद से हो सकता है तो यूनिवर्स खुद से क्यों नहीं हो सकता। इसके जवाब में मुफ्ती समाइल नदवी कहते हैं खुदा समय के अंदर नहीं रहता बल्कि समय का क्रिएटर है जिसने टाइम को बनाया है, इसलिए खुदा पर पहले और बाद में जैसे शब्द लागू ही नहीं होते। ये सवाल ही आपका बिना लॉजिक वाला है। इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल ही लॉजिकल है। वो बताते हैं जब समय खुद यूनिवर्स के साथ शुरू हुआ तो दुनिया बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था। ये सवाल ही गलत हो जाता है क्योंकि पहले तभी होता है जब समय मौजूद हो। जैसे यूनिवर्स टाइम, स्पेस और लॉज पर डिपेंड करता है। जो चीज डिपेंडेंट होती है वो खुद से नहीं हो सकती, जबकि खुदा इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसे किसी ने नहीं बनाया। फिर जावेद अख्तर कहते हैं अगर हर चीज बनी ही है तो खुदा को किसने बनाया है, और अगर कोई भी धर्म सच में होता तो धार्मिक किताबों में डायनासोर और करोड़ों साल पुरानी गैलेक्सीज के बारे में क्यों नहीं लिखा गया, क्यों नहीं बताया गया। इसके जवाब में मुफ्ती कहते हैं खुदा अनक्यूज्ड क्यूज है, यानी जिसे किसी ने नहीं बनाया। अगर उसे किसी ने बनाया होता तो वह खुदा नहीं एक और क्रिएशन होता। अगर आप हर चीज के पीछे किसने बनाया पूछते जाओ तो सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे मकान किसने बनाया, मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री को किसने बनाया, उसके माता पिता ने बनाया, उसके माता पिता को किसने बनाया, उसके माता पिता ने बनाया। धार्मिक किताबों वाले सवाल पे मुफ्ती जवाब देते हैं धार्मिक किताबें साइंस की किताबें नहीं होती बल्कि गाइडेंस की किताबें होती हैं। उनका काम ये बताना होता है कि किस तरह इंसान को जीना है, क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की जो किताबें होती हैं उसमें इतिहास नहीं होता, इतिहास की जो किताबें होती हैं उसमें फिजिक्स नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई सब्जेक्ट गलत है इसमें, बस हर किताब का अलग मकसद होता है। उसी तरह साइंस का अलग मकसद है और धार्मिक किताबों का अलग मकसद है। अगर आपको बाकी सवालों के भी जवाब इस तरीके से समझने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।